जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं 15,000 पदों पे जो होमगार्ड की नई भर्ती आई है, इसके रिगार्डिंग सीतामढ़ी, जहानाबाद और लखीसराय में नया अपडेट आ चुका है। साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि सर हम बगहा से हैं, हम नवगछिया से हैं, हम अरवल से हैं, हमारे बारे में भी कुछ बताइए। तो साथियों, आप लोगों के रिगार्डिंग भी एक नया अपडेट आ चुका है। तो आज के वीडियो में हम एक एक पहलू पे बात करेंगे। आप जिस भी जिला से हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहां से पल पल का अपडेट और सबसे सटीक और सबसे करेक्ट जानकारी दिया जाता है और कोई भी जानकारी आपको आसान भाषा में समझाया जाता है। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आग की तरह आप लोग शेयर करने का काम भी कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो नवगछिया वाले हैं, जो अरवल वाले हैं, जो बगहा वाले हैं, उनके रिगार्डिंग क्या अपडेट है। तो आइए साथियों, हम आपको एक एप्लीकेशन पढ़ाते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे साथियों एक एप्लीकेशन है, जहां पे लिखा हुआ है सेवा में श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, नवगछिया, भागलपुर, बिहार। विषय गृह रक्षा वाहिनी बिहार होमगार्ड प्रतियोगी परीक्षा में नवगछिया अनुमंडल को सम्मिलित करने के संबंध में। साथियों, आपको बता दूं, जो नवगछिया है, जो बगहा है और जो अरवल है, यहाँ पे होमगार्ड का सीट वैकेंट है, जीरो है, यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है। ऐसे स्थिति में ये अभ्यर्थी कहां से फॉर्म भरेंगे? तो इसके रिगार्डिंग जो नवगछिया के अभ्यर्थी हैं, यह आप देखेंगे जो गृह रक्षा वाहिनी का जो जिला कमांडेंट है, उनको ये लोग आवेदन देने का कार्य किए हैं कि हम लोगों को भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। और आप देख सकते हैं कि इसमें आगे क्या लिखा हुआ है चिट्ठी में, आपको हम सबसे पहले पढ़ाते हैं साथियों। लिखा हुआ है वहां से, सबने निवेदन यह है कि हम सभी अभ्यर्थियों को होमगार्ड के रिक्तियों में हमारे नवगछिया अनुमंडल का नाम नहीं अंकित होने की वजह से सभी अभ्यर्थियों का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। पूरे भागलपुर जिले में 666 रिक्तियां हैं। हम सभी अभ्यर्थियों का श्रीमान से निवेदन है 666 पदों में ही हम अभ्यर्थियों को भाग लेने का मौका दिया जाए, जिससे कई सालों से तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का हौसला न टूटे और इस विषय पर महाशय द्वारा त्वरित संज्ञान लिया जाए। इसको लेकर हम सभी नवगछिया अनुमंडल के छात्र दिनांक का 31 मार्च दिन सोमवार को, अर्थात आज के ही दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सड़कों पर उतरकर नवगछिया 0 माइल से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए हमें अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए। तो साथियों, ये जो नवगछिया के अभ्यर्थी हैं, नवगछिया के अभ्यर्थी आप देखेंगे जो जिला कमांडेंट हैं, उनको एप्लीकेशन देने का कार्य किए हैं या शांतिपूर्ण आंदोलन करने का ये परमिशन लिए हैं। ऐसा इसलिए किए हैं कि इनको भी इस भर्ती प्रक्रिया में क्या मिले, मौका मिले। तो जो बगहा वाले अभ्यर्थी हैं, आप लोग भी क्या करिए, आप लोग कुछ एक ग्रुप बना करके और आप लोग आवेदन दीजिए और शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग अपना बात रखने का प्रयास करिए, ताकि आप लोगों की बातों को सुना जाए। चाहे जो अरवल वाले अभ्यर्थी हैं, आप लोगों को भी ऐसा करना पड़ेगा। और ये जो आवाज उठाने वाली बात है साथियों, ये आपके हक की बात है, तो आपको खुद ये बात करना पड़ेगा। आप लोग वहां के जो भी आपके फिजिकल ट्रेनर हैं, आप लोग उनसे कम्युनिकेट कीजिए, उनसे बात कीजिए, अपनी समस्याओं को उनके पास रखिए और उनसे कहिए कि सर चलिए, और जो जिला कमांडेंट है उनसे आप बात कीजिए, या फिर जो एसपी हैं, जो डीएम है जिला के, आप लोग उनको आवेदन देने का कार्य कीजिए, ताकि आपकी बातों को क्या किया जाए, सुना जाए। तो जो अभ्यर्थी जिस पैटर्न पे नवगछिया के चल रहे हैं, उसी पैटर्न पर जो बगहा के अभ्यर्थी हैं और जो अरवल के अभ्यर्थी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी जाइए, है ना। अरवल वाले जहानाबाद में जाएंगे, जो बगहा वाले हैं बेतिया में जाएंगे, वहां पे जाकर के जिलाधिकारी से क्या करेंगे, बात करने का कार्य करेंगे। तो साथियों, ये आप लोगों के रिगार्डिंग अपडेट रहा। आप लोगों को हौसला नहीं खोना है, आप लोग हिम्मत बना के रखिए और आप लोगों को मौका जरूर मिलेगा। चलिए साथियों, अब हम आते हैं अगले अपडेट पे कि बिहार होमगार्ड का फिजिकल कब होगा। फिजिकल भी बहुत जरूरी है साथियों। तो यहाँ पे मैं एक अपडेट लेके आया हूं। यह पेपर का कटिंग है जो आया है, आप देखेंगे ये लखीसराय के न्यूज में दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि फिजिकल कब से स्टार्ट होगा। हम इसके रिगार्डिंग डायरेक्ट हम बात करेंगे पॉइंट पे। यहाँ पे पहले देख लीजिए क्या लिखा है। 25 अप्रैल से गांधी मैदान में होगी होमगार्ड की बहाली की प्रक्रिया। गांधी मैदान ये पटना वाला पेपर नहीं है, है ना। लखीसराय में भी एक गांधी मैदान है, वहां के बारे में कहा गया है इस पेपर में। आइए यहाँ पे जो मेन पॉइंट है इसको हम पढ़ाते हैं साथियों। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है गुरुवार को एडीएम सुधांशु शेखर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कहा गया है कि 27 मार्च से 16 अप्रैल तक आवेदन भरने
की तिथि है आगामी 25 अप्रैल से बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। इसमें लिखा गया है कि 25 अप्रैल से क्या किया जाएगा, आप लोगों का फिजिकल स्टार्ट कर दिया जाएगा, है ना। आगे देखिए, गांधी मैदान में बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी जिसमें 1600 मीटर की दौड़ होगी और 400 मीटर का ट्रैक का 6 मिनट में 4 चक्कर उम्मीदवारों को दौड़ पूरी करनी है। अर्थात आपको भी पता है कि बिहार पुलिस में पुरुषों के कैटेगरी में 1600 मीटर का ट्रैक है और 1600 मीटर का जो ट्रैक है साथियों, 1600 मीटर का रनिंग है जिसमें आप देखेंगे 400 मीटर का ट्रैक बनाया गया है ना। 400 × 4 आपको 4 राउंड मारना पड़ेगा। ऐसे स्थिति में आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों का इसी तरीके से फिजिकल होगा। लिखा हुआ है उम्मीदवारों के शरीर में चिप लगा दिया जाएगा, है ना। और आगे लिखा गया, होमगार्ड कमांडेंट अखिलेश कुमार ठाकुर ने बताया बहाली प्रक्रिया पूरी तरह वेस्ट टेक्नोलॉजी से किया जाएगा। आगे ये लिखा गया है और आप लोग पहले से भी पढ़ रहे हैं कि ये जो भर्ती प्रक्रिया होने वाला है ये फुल्ली डिजिटली होने वाला है। अब आइए साथियों, आपको एक चीज और अपडेट दिखाते हैं। साथियों ये जो अपडेट है आप लोग इस चीज को देखा कीजिए, यहाँ पे पूरा ग्राउंड का लिस्ट है, किस जिला में किस ग्राउंड में आप लोगों का फिजिकल होगा, यहाँ पे पूरा लिस्ट है। मैं 37 जिला का यहाँ पे लिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है आपको नहीं दिखाई देगा, है ना। तो एप्लीकेशन है हमारा CDA का एप्लीकेशन, वहाँ पे डाल देंगे, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा, है ना। आइए आपको लखीसराय वाला मैं दिखा दूं, लखीसराय में कहाँ पे है। तो लखीसराय में देख लीजिए, नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि गांधी मैदान लखीसराय चिन्हित किया गया है। तो वह जो पेपर का कटिंग है गांधी मैदान का है। इसके अलावा आप जिस भी जिला से हैं साथियों, आप लोग ये काम करिए, स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। अगर मैं एप्लीकेशन पे नहीं डालूं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना। मैं हट जाता हूं यहाँ से। चलिए आगे आते हैं। अब आगे यहाँ पे और थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, ले लीजिए सब स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि आप जिस भी जिला से हैं आपको दिखाई दे, है ना। यहाँ पे ले लीजिए, चलिएगा ये आपका पटना वाला है। चलिए साथियों, अब हम आते हैं कि जहानाबाद का क्या अपडेट आया है। जहानाबाद के अपडेट पे चलते हैं। चलिएगा साथियों, ये आपका जहानाबाद का अपडेट है यहाँ पे। तो जहानाबाद के अपडेट में क्या दिया गया है, कुछ नहीं, यहाँ पे वही है साथियों। आप लोगों का जो टेंडर निकाला गया है शारीरिक दक्षता परीक्षा के संबंध में, तो इसमें एक चीज ये बताया गया है कि कब से आप लोगों का टेंडर क्लियर होगा। तो साथियों ये पहले आप पढ़ लीजिए, ये जहानाबाद का नोटिस है ना। इसका जो मेन पॉइंट है इस पे हम बात करते हैं, जो मेन पॉइंट है ना। यहाँ पे देखिए जहानाबाद में ये लिखा गया है ना, शारीरिक दक्षता की जांच परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा स्थल जहानाबाद पर सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 14 अप्रैल है ना को अपराह्न 5 बजे तक अधिस्थापित कर उसका मॉक परीक्षण कर लिया जाएगा। इसके लिए अलग से आपको सूचित किया जाएगा, है ना। मतलब जो जहानाबाद है, जहानाबाद का ग्राउंड आप देखेंगे 14 अप्रैल तक क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो ऐसा अनुमानता है कि हो सकता है कि 25 अप्रैल से क्या हो जाए, फिजिकल स्टार्ट हो जाए। साथियों आपको बता दूं ना कि जो अपडेट आता है, अपडेट इतना तरह का आ रहा है होमगार्ड के रिगार्डिंग कि कुछ 100% क्लियर बता पाना भी संभव नहीं है, क्योंकि जहानाबाद के पेपर में कुछ और आता है, नोटिस में कुछ और आता है, बेगूसराय लखीसराय में कुछ और आता है, सिवान वाले में छपरा वाले में कुछ और आता है। कभी ऐसा लगता है कि जो फिजिकल है फिजिकल 16 मई के पहले नहीं होगा। आप देखेंगे कुछ ना कुछ इसमें कुछ क्लियर नहीं है। वैसे आप लोग जिस भी जिला से हैं आप लोग अपना तैयारी जारी रखिए। आइए अब सीतामढ़ी का नोटिस हम पढ़ा देते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी सीतामढ़ी वाले हैं। तो साथियों यहाँ पे सीतामढ़ी में आप लोग देख लीजिए ये क्या है, ये भी टेंडर के रिगार्डिंग इसमें नोटिस दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे निविदा संबंधित विहित प्रमाण पत्र प्रकाशन की तिथि 7 अप्रैल तक है ना के 11 बजे पूर्वाह्न तक है ना। नगद राशि जिला समादेष्टा द्वारा, ये कंपनी के टेंडर के रिगार्डिंग है, अभी यहाँ पे टेंडर भी नहीं हुआ है। तो ये साथियों आप देख सकते हैं टेंडर भरा जाएगा 7 अप्रैल तक, उस दिन खुलेगा। और इसका जो यहाँ पे देख लीजिए जो एजेंसियों का क्लियर होगा, इस तरह से डेट तारीख है। सीतामढ़ी में कुछ है ही नहीं बताने लायक, है ना, इसमें क्या बताया जाए जबरदस्ती, है ना। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा, है ना। सीतामढ़ी में 439 सीट है, ये आप लोग जानिएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा किस प्रकार से होगा ये भी जान लीजिए, कितना तारीख से होगा ये नहीं बताया गया, है ना। तो आगे क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।